जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करऊं रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। यही विधि करत विनोद बहु रामा प्रात प्रकट दस कंद सिया रामा सहज असंक लंकपति रामा सभा गयो मद अंध सिया रामा। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलाई फलाई न बेत जत पी सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंचाई सम। यद्यपि बादल अमृत सा बरसते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चित नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई काहू बेगी का करो पाई जामवंत कहाँ पद सिरुनाई। यहाँ प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र गाओ निज मति अनुसारा दूत पठायो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कांक पान धाना बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कामा। अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि और गुण के धाम वाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही कह काऊ परम चतुर मैं जानत आओ काजू हमार ताजू अत होई रिपुसन करो बत काहीं सोई। तुमको बहुत समझदार समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चातुर हो। शत्रु के वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधारी शीस चरण रामा अंगद अटयो सिया रामा सोई गुण सागर ईश राम रामा कृपा जा पर करो सिया रामा। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिंधु सब काज नाथ मोहि अंगद दियो अस विचारी जुब राज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य आप सिद्ध हैं, यह तो
प्रभु ने मुझको आदर दिया। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित होकर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरी प्रभुताई, अंगद चलो सवै सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रण बाकुरा बलि सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कर अंगद सबको से नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रावण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वभाव ही निर्भय हैं। पुर पैठप रावण कर बेटा, खेलत रहा सोए गए बेटा। बात कराई बढ़ियाई, जुगल अतुलित बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। वह जो खेल रहा था, बात ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों के अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों युवावस्था के भी थे। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटिक्यो भूमि भवाई। निशाचर न कर दे कहीं भट भारी, जहाँ तहाँ चले सकई पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरि मुन कहै, समुझई तासु बद चुप रख करी रहै। भयो कोलाल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, उसका वध समझकर सब चुप मार रह जाते हैं। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर आ गया है। अब तो कहाँ करई कर तारा, अति सवाई सब करई विचारा। बिनु पूछे मनु देखि दिखाई, जेहि बिलो कहीं सो जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना ही पूछे अंगद को राह बता देते हैं। जिसे भी वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। तो गयो सभा दरबार तब राम, सुमरई राम पद कंज सिया राम। हृदय विनीत उत तब राम, धीरे वीर बल पुंज सिया राम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सह के सियाड़ से इधर उधर देखने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।